नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, और ये इनका सेकंड पेपर है। तो गाइस चलिए आज इस पेपर को हम रिव्यू कर लेते हैं कि जो हम बताते हैं वही आते हैं या नहीं आते हैं प्रश्न। देखिए, एज इट इज़ पेपर जो है आपको मिलता है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, बहुत बार हम बताते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 करके जाइएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी ज़रूर आता है, हर बार आता है एग्ज़ाम में। ठीक है गाइस, तो ये सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चंस बताते हैं वही के वही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स आया राइट टू एजुकेशन एक्ट, देन नीड्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन। ये आपके जो है 4 शॉर्ट नोट्स में आए थे, और आई होप कि आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा सभी का। अगर सभी जो है मेरी पिछली वीडियोस चेक करते हैं तो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल और जो भी इस नॉलेज से वंचित रह जाता है, तो मैं उनके लिए यही सजेशन दूंगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो है अपना भी बेनिफिट कीजिए और दूसरों का भी कीजिए। ठीक है गाइस, तो अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि शिक्षा की समवर्ती स्थिति से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में दी गई शिक्षा समवर्ती सूची के लिए किए गए प्रावधानों और निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और फिर है आपका डिस्कस एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो आपको जो क्वेश्चन लिखने होते हैं ना, सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए। मान लो किसी बच्चे को नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, शिक्षा के बारे में आपको पता है कि शिक्षा क्या होती है और शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो भी आपने पढ़े होंगे। तो अगर उनको भी लिख कर आ जाओगे ना तो भी आपको नंबर मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं उसको एलेबोरेट करो, शिक्षा क्या होती है उसको एलेबोरेट करो, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ क्या हैं वो बताओ। उसके बाद आर्टिकल 14-15 में क्या मेंशन किया गया है वो आप बता दो, तो एक अच्छा आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट था आपका यूनिट 2 में से, डिस्क्राइब सेलियंट फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं और सिफारिशों का वर्णन करो। हमेशा आता है कोई ना कोई, देखिए कोठारी आयोग आ जाएगा या कोई भी एक आयोग आ जाएगा। मान लीजिए किसी को अगर याद नहीं होता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अगर आप मिलता जुलता भी लिखाएंगे, फॉर्मेट अच्छा बनाएंगे और अच्छा लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टाइल आपको लिखने का आना चाहिए गाइज। इसके बाद डिस्कस प्रोविजंस मेड बाय रामामूर्ति जो है कमीशन, discuss provisions made by Ramamurthy Education Commission for Equity, Social Justice and Education for SC, ST and OBC, वुमेंस एंड हैंडीकैप। देखिए यही सब जो आपको जो है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, इनइक्वालिटी पे आ जाता है, सोशल जस्टिस के बारे में आ जाता है, जो भी ये जो लोअर सेक्शंस होते हैं उनके लिए, रिगार्डिंग जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए। तो ये आपको क्वेश्चन रेडी रखना ही चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। इसके बाद आप आ जाइए मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RMS से। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या होता है, इसका अर्थ और उद्देश्य बताने थे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ, बहुत ईजी पेपर था गाइस। आई होप कि आप सभी का अच्छा हुआ होगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में पूछा गया था, मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। देन आपका प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा गया था, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों ही हमेशा हम बताते हैं कि आप इसको पढ़ के जाइएगा। मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर आप आ जाइए, ये आपको बिल्कुल बहुत डिटेल में हमने बताया था, डिस्क्राइब इन डिटेल इनइक्वालिटीज़ इन एंशियंट मिडीवियल एंड मॉडर्न एजुकेशन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक शिक्षा में असमानताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। लास्ट ईयर भी जो मैंने गेस दिया था आपको एज इट इज़ आया था, इस बार भी जो है ऑलमोस्ट उसी में से ही पेपर आया है। और इसके अलावा भी हमने, हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था और बहुत कुछ बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाकर के। और रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है, ये आ गया आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिजर्वेशन एज एन इगैलिटेरियन पॉलिसी। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर देखिए आपका, अगर किसी ने ये वाला वीडियो मेरा देखा है पीछे, जो ये वाला वीडियो बनाया था मैंने, ये वाला वीडियो, कि इसमें पूरा का पूरा आपको दे रखा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे सारे क्वेश्चंस बता रखे थे आपको। इनइक्वालिटीज इन एंशियंट मिडीवियल एंड रिजर्वेशन एज एन इगैलिटेरियन पॉलिसी, कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन,
ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बताया था, आर्टिकल्स बताए थे, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं जा कर के गाइस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्लीज़ जो है हमारे चैनल को देखा कीजिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आप इसको देख लेंगे आप पास ज़रूर हो जाएंगे अच्छे नंबर से, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें गाइस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।